वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। रिसेंटली MFN 16 के एक दिन पहले MFN की ओनर आयशा श्रॉफ ने काफ़ी मेजर अनाउंसमेंट्स की थी, काफ़ी स्टर्न अनाउंसमेंट्स की थी अगर आप मुझसे पूछे तो। और मैं इस वीडियो में आप सबके साथ ये सारे अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करूंगा। मेरे हिसाब से जो फाइटर्स हैं, जो अपकमिंग फाइटर्स हैं कंट्री में, एमेच्योर एंड प्रोफेशनल, उन सब के लिए ये अनाउंसमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड क्योंकि मैंने किसी और को इसके बारे में ज़्यादा बात करते हुए नहीं देखा, मैंने सोचा आप सबके साथ में इस सब के बारे में आप सबके साथ शेयर करूँ। तो जल्दी से वीडियो देखते हैं और इन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट था जो आयशा श्रॉफ ने उठाया अपने ओपनिंग मोनोलॉग में, उन्होंने बोला कि MFN के जो मैच मेकर्स हैं वो बहुत सारे मैचअप्स जो हैं बहुत सोच समझ के बनाते हैं। और रिसेंटली उन्होंने ऐसा नोटिस किया है कि बोथ फाइटर्स एंड कोचेस ये जो सारे मैचअप्स हैं उनको लेने से मना कर देते हैं। अब आयशा श्रॉफ के हिसाब से ये इसलिए होता है क्योंकि शायद उनको लगता है कि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है एंड दे डू नॉट वांट टू बी चैलेंज्ड। तो अब MFN की पॉलिसी बन चुकी है कि अगर उन्हें लगा कि एक फाइटर या एक कोच जानबूझ के बिना किसी जेन्युइन रीजन के एक फाइट अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाएगा और उनको MFN से निकाल दिया जाएगा। एक बार उनको सुनते हैं ये बताते हुए। So I think what I have to say here is important, and I would love for you to pay heed to this. Really, I've made some notes because I didn't want to forget. I just want to say that the MFN matchmakers put matchups in place after analyzing all aspects. So it's quite surprising that many fighters turn fights down. We are here to build Indian fighters and not here to provide tomato cans in order to pad your records. ओके, वो कह रही कि हम आपको एक इजी फाइट्स देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। टोमेटो कैन यूजली ऐसे कैन, अगर आप कैन का सोचो, कैन एक बार खाली हो जाता है तो बहुत इजीली क्रश हो जाता है। तो बेसिकली कैन क्रशर, टोमेटो कैन, तो उनका यही कहना था उसके बारे में। MFN here is here to showcase the best of our talent to the world. So going forward, if we are put in a situation where we feel a fighter and or his coach turned down a fight with good reason, we will be obliged to cut that fighter from the MFN roster. I think fighters... सुन लो भाई, क्लियरली शी इज मेंशन्ड इट नाउ कि अगर उनको लगा कि कोई जेन्युइन रीजन नहीं है कि फाइट एक कोच या फाइटर मना कर रहा है लेने से, तो आपको MFN रोस्टर से हटा दिया जाएगा और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वन ऑफ द बेस्ट MFN प्रमोशंस में लड़ने की, वो आपके हाथ से छीन ली जाएगी। ठीक है, एक्चुअली छीन ली जाएगी बोलना गलत है, आई गेस आप लूज कर दोगे वो अपॉर्चुनिटी। Where that the big global promotions are looking for fighters that they believe have an X factor to bring to the cage, and they all know well enough to recognize records without merit. I'm sure all the coaches in this room know exactly what I'm talking about. Okay, देख रहे हो? तो मतलब this was a stern talking down to the fighters and the coaches, which I in some sense do appreciate, क्योंकि मेरे को लगता है कि है ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी सारे टीम्स डू सॉर्ट ऑफ पैड देयर फाइटर्स रिकॉर्ड्स। तो आई डू गिव हर प्रॉप्स फॉर दैट कि शी इज़ कॉलिंग आउट दिस, बट देयर आर सम इश्यूज जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा, पर इनके जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी सुनते हैं। Indian coaches should in fact be asking MFN to test their fighters against tough international opponents. A shift is required back to a higher level now. We need our signed fighters to be hungry and confident enough to take on anybody, anytime. MFN is not an option. Right. Okay. तो आई टोटली अग्री विद उन्होंने अभी तक ये जो बोला है कि ये तो सच बात है, क्योंकि हमने देख लिया है कि अगर यहाँ पे जो डोमेस्टिक सर्किट पे हमारे इंडियन फाइटर्स लोअर लेवल कंपटीशन के साथ compete करते हैं और हाई लेवल कंपटीशन के साथ अपने आप को टेस्ट नहीं करते, तो आगे जाके ऑब्वियसली इश्यूज होते हैं, दे गेट एक्सपोज्ड एंड हम लाइक दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी वांट to happen again and again. We obviously want to improve, so I totally agree with her there. And अभी जैसे उन्होंने बोला, the next point that she's going to make is another major announcement जो उन्होंने की है, वो है कि MFN, she's saying MFN is not an option, and then she says MFN is not going to be giving NOCs to fighters. MFN NOCs नहीं देगा fighters को। अब इसका क्या मतलब है? I believe अभी तक MFN के जो fighters हैं उनको परमिशन मिल जाती थी बीच बीच में to fight in another promotion. एक एग्जाम्पल होगा सोनम जोम्बा जो लास्ट ईयर MFN में नहीं लड़ी, इनफैक्ट इंस्टेड बिदांग फाइटिंग चैम्पियनशिप में लड़ी थी। तो उसके लिए उनको MFN से एक NOC लेना होता है, विच इज़ अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है
MFN के साथ था, शी हैज़ टू गेट द NOC फ्रॉम MFN टू फाइट इन बिदांग फाइटिंग चैम्पियनशिप, ठीक है। तो अब MFN के पॉलिसी के हिसाब से, आयशा श्रॉफ के हिसाब से, they will not be giving any NOCs to fighters to compete in other promotions, ठीक है। एक बार सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। If you are signed to MFN, you are an MFN fighter for our promotion. We will no longer be giving NOCs unless we feel it brings value mutually. We are now at a stage where we will need to take this seriously for the betterment of the promotion, but more importantly for the betterment of all the fighters. Okay, so yeah, this is one point जो मेरे को थोड़ा सा problematic लगता है, क्योंकि I guess like obviously कुछ कह तो सकते नहीं हैं हम, ये उनका अपना private business है, personal business है, and contract अगर signed है then fighters cannot do anything. अभी तक they have been nice enough to give the fighters NOC अब to fight in other promotions, क्योंकि क्या है कि मेरे को इससे issue ये है कि MFN इतने event ही नहीं कराता है कि fighter एक अपना रोटी बना पाए। अब अगर आप 6 से 8 इवेंट करा रहे हो पूरे साल में, और आपके 100 फाइटर्स अगर रोस्टर पे हैं, वो सब उन इवेंट्स में लड़ सकते हैं और रोटी कमा सकते हैं इवन इफ दे लूज, देन आई गेट दैट कि दे शुड नॉट गेट एन NOC एंड कम्पीट इन एनी अदर प्रमोशन। बट अगर आप इतने इवेंट्स ही नहीं करा रहे हो तो फिर NOC तो लाइक आई डोंट नो, आप लोग बताओ मुझे कॉमेंट्स में आपको क्या लगता है। लाइक आई थिंक इवन दो ऑल द पॉइंट्स बिफोर दिस आई एग्री विद हर, I think unless they ensure us कि they can do a lot more events throughout the year so that fighters can stay active and not have to sit out for 1 or 2 years, then I think this is a fair assessment. But otherwise सोच लो यार, जैसे कि अगर दिगंबर के अब लाइट वेट में कोई फाइटर नहीं मिल रहा उसको, तो हो सकता है कि दिगंबर wants to go compete in another promotion, से ब्रेव चैम्पियनशिप, बट आयशा श्रॉफ के हिसाब से शी विल ओनली गिव एन NOC टू प्रमोशन अगर वो दूसरे प्रमोशन जाए जहाँ पे सेम वैल्यू मिले। एंड उनके एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बोला था उनके हिसाब से ऐसे 2 ही प्रमोशन है जो आई थिंक शी सेड PFL एंड UFC। तो मतलब ये इशू हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे थे इसके बारे में, समटाइम्स द जंप इज टू मच, MFN से जंप ज़्यादा होती है, सो इट वुड बी नाइस इफ फाइटर्स कुड गो टू केज वॉरियर्स और सम अदर डोमेस्टिक US प्रमोशन और UK प्रमोशन, राइट। तो ये एक इशू हो सकता है, बट लेट्स सी, होपफुली इस साल ज़्यादा इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से फाइटर्स कैन स्टे एक्टिव। बट दिस इज समथिंग दैट आई गेस आप फाइटर्स, ऑल जो अपकमिंग फाइटर्स हैं, एमेच्योर फाइटर्स हैं, उन सबको नोट कर लेना चाहिए कि ये अभी MFN की पॉलिसी है, दे विल नॉट बी अलाउइंग यू टू कम्पीट इन अदर प्रमोशंस। और ऑनेस्टली मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े प्रमोशंस जिनकी मोनोपोली होती है वो यही करते हैं। सो दिस इज अ बिजनेस प्रैक्टिस विच इज़ नॉट लाइक completely incorrect, but in my opinion it could be harmful if they do not host like a lot of events to keep our fighters active. तो आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में आपको क्या लगता है इस पॉइंट के बारे में। Going forward also, fighter payouts will be performance based. जैसे कि आपने यहाँ पे सुना, उन्होंने बोला कि अब से जो फाइटर्स की जो पेमेंट होगी वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। आगे सुनते हैं। So if for example you don't perform well and we offer you a fight in another event, please don't come back to us and say, oh, where's the increase in the pay? If you don't perform well, you're not going to get an increase. It's as simple as that. Right. So I guess she's saying कि if you don't perform well, you won't get an increase. So that means कि जो आपका base pay है वो same रहेगा, which I think is fine. But I guess you could take this in a good way कि if you do perform really well, if you're a fighter MFN के लिए, then if you perform really well, then you will get a bonus the next time or you will get a raise the next time. So at least मेरा को बस ये डर है कि base पे कम ना हो जाए अगर आप perform इतना अच्छा ना करो. But I'm assuming by what she said यहाँ पे, she's saying कि if you perform well, then you will get a raise in your next fight. But if you don't perform well, don't expect a raise. So the base pay will stay the same. But ये भी एक major point है. And I guess यही सब सुन के fighters ने काफ़ी सारे finishes भी दिए हमें next अगले दिन ही, तो थोड़ा सा motivation तो मिला fighters को. But yeah, these are all the major points that she basically talked about. I think some of them are very good, क्योंकि I also believe कि competition, अच्छा competition ही face करना चाहिए हमारे Indian fighters को MFN में। जितने अच्छे opponents बाहर से MFN ला पाए वो अच्छा रहेगा। जो दूसरा point है which is about NOCs, I think कि वो थोड़ी देखने की बात है। Let's see कितने events MFN करा पाता है, कितना active रख पाता है अपने पूरे roster को। अगर वो रख पाते हैं तो then I guess we shouldn't complain about it, but if they don't, then देखते हैं how it affects our fighters, because मेरे को पता है काफ़ी बार ऐसे हो चुका है कि fighters प्रमोशन के साथ साइन होते हैं, उनको फाइट नहीं मिलती, बट क्योंकि वो साइंड है वो कहीं और जाके compete भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे उनका पूरा करियर निकल जाता है, या उनका प्राइम निकल जाता है। So let's hope that doesn't happen. Let's hope MFN does a lot more events. ये वाला इवेंट काफ़ी अच्छा था,
बहुत मज़ा आया देखने में। क्या आपको लगता है कि हमारे जो इंडियन फाइटर्स हैं एंड कोचेज़ हैं, कुछ कुछ फाइटर्स ऐसे बड़ी टफ फाइट्स अवॉइड करते हैं या नहीं करते? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स है मेरे हिसाब से, बिकॉज MFN इज़ द बिगेस्ट प्रमोशन इन द कंट्री। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस करते हैं जल्दी जब भी लाइव आता हूँ मैं नेक्स्ट। ऑलराइट।